हे गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम के बाद डाल रही हूँ। इसके पीछे 2 रीज़न थे। मैंने अपने मिनी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं रूम शिफ्ट कर रही हूँ, तो बस 1-2 हफ्ते से मैं उसी काम में लगी हुई थी, जिसकी वज़ह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि वीडियो एडिट करके डाल सकूँ। और दूसरा एक रीज़न ये भी था, मैं मिनी व्लॉग्स जो बीच में डाल रही थी वो भी नहीं डाल पा रही और बड़े व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था जिससे मैं वीडियो शूट करती थी वो टूट गया है इसी शिफ्टिंग के दौरान। इसी वजह से मैं कोई भी ना तो नया कंटेंट शूट कर पा रही हूँ, ना ही आप लोग के साथ कुछ शेयर कर पा रही हूँ। बट ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं और आज शुरू करते हैं आज का व्लॉग बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। और आप लोग के साथ एक बहुत ही मतलब एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ कभी नहीं हुई। दिल्ली में आने के बाद पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो पहले चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और मैंने आपको बताया था कि मैंने तैयारी कर रही हूँ यूपी पीसीएस की और बाकी जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। और शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग का स्लॉट। मैंने यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद भी अपना जो पूरा रूटीन है ऐसे ही सेट कर लिया है, और उसके अलावा मैंने एक नई चीज़ की है जो मैं आपको आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक शुरू करते हैं अपना अच्छा सा दिन और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो रूम शिफ्टिंग के दौरान मेरे साथ एक बहुत बेकार चीज़ हुई, वो ये थी कि जब हमारी मैम ने बोला कि उन्होंने अपना फ्लैट सेल कर दिया है और हमें रूम छोड़ना होगा, तो यहाँ पर एक होता है कि जो डीलर्स होते हैं वही रूम दिलाते हैं, आपको डायरेक्ट रूम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम एक डीलर के पास गए, मैं और मेरी फ्रेंड थी, और हमने उसे बोला कि हमें रूम चाहिए। तो उन्होंने हमें रूम्स दिखाए कुछ, और ऐसे रूम्स दिखाए जहाँ पर कोई रहता नहीं था। तो उनमें से हमने एक रूम फाइनल कर दिया और हमने बोला कि हम इसमें नेक्स्ट वीक आकर सैटरडे या संडे में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तभी वहाँ पे मंथ ख़त्म हो रहा था। तो जब हमने बोला कि हम यहाँ पे आके नेक्स्ट वीक शिफ्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी दे दो, और जो सिक्योरिटी थी वो हमने उन्हें दे दी। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक आया, जब हमें शिफ्ट करना था, तो हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, उन्होंने बोला अभी 5 कल शिफ्ट करना, 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। ऐसा करके उन्होंने हमारे 4 दिन हमें लगातार पागल बनाया। और लास्ट में हमें पता चलता है कि वो फ्लैट उन्होंने हमें फेक दिखाया था, मतलब उनके पास कोई फ्लैट ही नहीं था, उनके पास बस उसकी चाबी थी, और वो फ्लैट रेंट के लिए था भी नहीं, और उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए। और उसके बाद जो हम लोगों का दिमाग ख़राब हुआ है, और ऊपर से हम उनसे पैसे माँग रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो मैं तुम्हें फ्लैट दिखाता हूँ, और उसके बाद उन्होंने हमें इतने बेकार फ्लैट दिखाया जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हम लड़की हैं तो थोड़ा सेफ प्लेस देखते रहने के लिए। तो बस फिर क्या था, हम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, और उसके बाद हमने खुद से जाकर रूम्स ढूँढे, एंड फाइनली हमें एक रूम मिला, और उसी दिन हमने फटाफट शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि 4 दिन से हमारा सामान पैक पड़ा था। एंड उस बंदे ने हमें पैसे देने में इतना पागल बनाया कि आप सोच भी नहीं सकते कि अपने ही पैसे मांगने के टाइम पे हमें इस तरीके से वो करना पड़ रहा था, गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। तो आप लोग भी ना अगर कहीं पे रूम देखने जाते हो तो डीलर को पहले पैसे बिल्कुल मत देना, इस स्कैम में बिल्कुल भी मत फंसना। हाय। तो अब हमारा शुरू होने वाला है 11 बजे से 2 बजे का स्लॉट। और 11 बजे से 2 बजे के स्लॉट में एज पर माय रूटीन और एज पर माय टारगेट मुझे आज साइंस एंड टेक में करना है। और क्योंकि पीसीएस एग्जाम्स में साइंस एंड टेक बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं, काफी स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है। अगर वहीं हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में जो साइंस एंड टेक होता है वो काफी करंट ओरिएंटेड होता है। तो अगर जो भी चीजें, अगर हम यूपीएससी की स्पेसिफिकली बात करें, तो जब भी कोई चीज न्यूज में चल रही होती है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी न्यूज में है, और जैसे चैट जीपीटी आजकल बहुत न्यूज में है, उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होता है, हमें सिर्फ वही पढ़ के जाना होता है साइंस एंड टेक के लिए, यूपीएससी के लिए। अगर वहीं पर हम बात करते हैं पीसीएस की, तो पीसीएस में ऑलमोस्ट 70-30 का वेटेज होता है। 70% स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है एंड 30% करंट से पूछा जाता है, और वो करंट तो करंट अफेयर्स के साथ कवर हो जाता है। और स्टैटिक के लिए हम आज कवर करने वाले हैं ये वाली बुक, आज से मतलब शुरू करने वाले हैं। एज I have started week 2 of my preparation, and in week 2 I am going to cover polity and science and tech along with current affairs। जो current affairs मेरे बाकी मंथ के रह गए नेशनल के,
जब नेशनल के खत्म हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट जो यूपी पीसीएस के स्पेसिफिक यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उन्हें। और जीएस पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी आपकी डेली न्यूज़ आती हैं, अगर आप उन्हें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए करंट की जो मैगज़ीन्स आती हैं, मंथली कंपाइलेशन आता है, उनको याद करना, समझना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। न्यूज़पेपर जब आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो इट्स लाइक अ स्टोरी, आपके लिए दिमाग में एक स्टोरी फॉर्म हो जाती है। वो डायरेक्ट फैक्ट आपके दिमाग में नहीं जाता, बट उससे रिलेटेड जो स्टोरी आपके माइंड में बिल्डअप होती है वो मेमोरी काफ़ी टाइम तक रहती है। तो न्यूज़पेपर, और सबसे अच्छा अगर किसी से भी आप पूछोगे कि रिसोर्स क्या है करंट अफेयर का, तो वो आपका न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर को बिना स्किप किए आपको रेगुलरली पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को हमेशा पढ़ें रेगुलरली। तो न्यूज़पेपर ख़त्म करने के बाद हम चलेंगे अपने डिलीशियस से लंच की तरफ। और देखो मैं कितना डिलीशियस और कितना रिच लंच कर रही हूँ, बहुत सारी एकदम बैलेंस डाइट ले रही हूँ मैं। तो फटाफट एंजॉय कर लेते हैं अपना लंच, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने नैप लिया क्योंकि इतना सारा खाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे नींद तो आएगी। और ये सब करने के बाद मैं चली फिर करंट अफेयर्स की तरफ। जो भी यूपी और नेशनल की करंट अफेयर्स है, मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाती, मैंने कई बार आपको बताया है, क्योंकि मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ उसको सिर्फ एज अ रीड करती हूँ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करती हूँ। कई बार न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो मुझे नहीं समझ आ रही है तो उसे वीडियो के थ्रू मैं समझने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो मंथली कंपाइलेशंस जो आती है किसी भी मैगजीन की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, वहाँ से मैं बनाती हूँ। तो करंट अफेयर्स को फटाफट ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि अब दिन भी ख़त्म होने की तरफ है। और ये सब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा सनसेट हो चुका था। और रात के टाइम में मैंने सोचा कि सोने से पहले टेस्ट, जो कि मेरे टारगेट में भी मेंशन था, तो मैंने सोचा पहले टेस्ट ख़त्म कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर स्लीप। तो बस यहीं पे करती हूँ अपना व्लॉग ख़त्म। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड बाय।